क्या नीट यूजी 2024 काउंसलिंग की डेट बढ़ सकती है? जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है? क्या अभी भी वैकेंट एमबीबीएस की सीट्स हैं? और 2024 में टोटल नए कॉलेजेस कितने आए हैं? इन सब को लेके एनएमसी की दो नोटिसेस आई हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। अगर होती है तो कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन का मौका मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे समय बाद ये वीडियो, वजह यह है कि 2024 नीट यूजी के मामले में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक रहा। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ हमें प्राइवेट कॉलेजेस में देखने को मिली, तो हमारे लिए भी एक निश्चित रूप से मुश्किल साल था। पेड काउंसलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव प्लानिंग करनी पड़ी। खैर, हमारे लिए राहत की बात यह है कि फाइनली मैक्सिमम जो एडमिशन्स हैं वो हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 95%। कुछ बाकी हैं, अगर डेट बढ़ती है तो वो भी ज़रूर हो जाएंगे। तो ऐसे सभी लोग जो काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे थे, अगर अब तक सीट नहीं मिल पाई है तो इन्हें एक और मौका काउंसलिंग का मिल सकता है। पहली बार ऐसा हुआ जब एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नए कॉलेजेस की लिस्ट अपडेट नहीं हुई। आमतौर पर हमें जब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लेनी होती है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बढ़ी हैं या फिर कौन सा कॉलेज नया अप्रूव हुआ है, तो हम एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पे जाके डिटेल्स देखते हैं। लेकिन सरकारी व्यवस्था है, पहली बार एनएमसी पे कोई भी नया कॉलेज अपडेट नहीं हुआ है। तो इसको लेकर एनएमसी की तरफ से एक नोटिस आई है, एक पीडीएफ लिस्ट आई है जिसमें 2024 में कितने कॉलेजेस में सीट इंक्रीज हुई थी इसे बताया गया है और कितने कॉलेजेस को नई परमिशन मिली है इसे भी बताया गया है। लेकिन इससे पहले एनएमसी की एक दूसरी नोटिस देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्यों काउंसलिंग की जो डेट है वो बढ़ सकती है। देखिए, 8 नवंबर की ये नोटिस कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये बेसिकली कॉलेजेस के लिए है। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है ऑनलाइन फिलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग to admission made by medical colleges first year MBBS degree course for the academic year 2024-2025 extension of the last date regarding। बेसिकली होता क्या है, जब एडमिशन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो कॉलेजेस को एनएमसी के पोर्टल पर सभी ज्वाइंट कैंडिडेट के डिटेल्स अपलोड करने पड़ते हैं। तो एनएमसी ने इसको लेकर जो डेट है इसे एक्सटेंड कर दिया है। आप सबको पता है एमसीसी का जो शेड्यूल आया था वो कई बार रिवाइज हुआ और अंततः 5 नवंबर 2024 जो है वो लास्ट डेट रखी गई थी। ऐसे में कॉलेजेस को ये निर्देश दिए गए थे कि 8 नवंबर तक उनको सभी कैंडिडेट्स के डिटेल्स जो हैं वो अपलोड कर देने हैं। लेकिन कई सारे राज्यों में जो सीटें हैं वो अभी भी वैकेंट हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको सीट इंक्रीमेंट की परमिशन बाद में मिली है या फिर नए कॉलेजेस को परमिशन बाद में मिली है, तो कॉलेजेस की तरफ से जो डेटा है वो अपलोड नहीं किया गया। बिहार में काउंसलिंग चल रही है और बिहार में भी जो डेट है चॉइस फिलिंग की स्टे राउंड की अभी तक नहीं डिक्लेयर हुई है, तो कहीं ना कहीं वो भी जो कट ऑफ डेट है उसके बाद जा चुका है। तो इस नोटिस में बेसिकली यही कहा गया है कि जो डेट रखी गई थी पहले 8 नवंबर की, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस डेट को एक्सटेंड करके 8 नवंबर को एक्सटेंड करके अब 23 नवंबर कर दिया गया है। पहले 8 नवंबर थी, अब 23 नवंबर है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि काउंसलिंग की जो लास्ट डेट 5 नवंबर थी, हो सकता है वो बढ़ के 20 नवंबर हो जाए, क्योंकि उसके बाद 3 दिन का एडिशनल टाइम दिया जाता है कॉलेजेस को अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करने के लिए। तो ये एक संभावना जताई जा रही है इस एनएमसी के नोटिस के बेसिस पर कि जो काउंसलिंग है वो एक्सटेंड हो सकती है। क्या वजह है इसकी कि काउंसलिंग के जो नियम हैं उनको ठीक से ना तो एमसीसी खुद फॉलो करता है, न ही स्टेट काउंसलिंग बोर्ड फॉलो करते हैं, और ऐसे में कई सारी सीटें जो हैं वो खाली रह जाती हैं। एक तरफ कैंडिडेट्स परेशान हैं, कट ऑफ आई है, बजट अपना रिकॉर्ड तोड़ चुका है, कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस अपनी जम के मनमानी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो काउंसलिंग के नियम हैं इनका खामियाजा भी छात्रों को भुगतना पड़ता है। डिजर्विंग कैंडिडेट भी एडमिशन नहीं ले पाते। आइए अब सबसे पहले वो समरी देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि 2024 में टोटल नए कॉलेजेस कितने खुले, कितनी सीटें सरकारी थीं और कितनी प्राइवेट थीं। तो जो लिस्ट एनएमसी की आई है उसके बेसिस पे मैंने इसे समराइज किया है, एक बार आपको दिखा देता हूं। आसाम में एक
ही कॉलेज आया था, 100 सीट्स वहाँ पे बढ़ी थी और वो गवर्नमेंट का कॉलेज था। इसी तरीके से बाकी स्टेट के डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 12 कॉलेजेस आए जिनमें 1000 सीटें बढ़ी, 10 कॉलेजेस इसमें सरकारी थे और 900 सीटें सरकारी कॉलेजेस में बढ़ गई थी। वहीं 2 प्राइवेट कॉलेजेस थे, एक प्राइवेट था एक डीम्ड था, दोनों में 50-50 सीटें बढ़ी थी, तो 100 सीट यहाँ से इंक्रीमेंट हुई थी। सबसे ज़्यादा फायदा किसे हुआ? उत्तर प्रदेश को। 17 कॉलेजेस खुले, 1750 सीटें बढ़ी, इनमें से 13 कॉलेज सरकारी थे, इन 13 कॉलेजेस में 1300 सीटें बढ़ी और 4 यहाँ प्राइवेट कॉलेज थे जिनमें 450 सीटें बढ़ी थीं। राजस्थान में भी 8 कॉलेजेस आए, 750 सीटें बढ़ी, 3 प्राइवेट थे, 250 सीटें यहाँ पे बढ़ी थी। हालांकि इसके अलावा 50 सीटें JIET की बढ़ी थी कोर्ट ऑर्डर पे, जिसको इसमें मेंशन नहीं किया गया है, और 100 सीटें PMCH में कोर्ट ऑर्डर से आई थीं, जिनको फिलहाल खारिज भी कर दिया गया है। इसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो ये अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो कुल मिलाकर देश भर में 72 नए मेडिकल कॉलेजेस में 6850 सीटें बढ़ी थी। नीट एग्जाम से पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैंने एक वीडियो बनाया था और वहाँ पे भी मैंने लगभग 7 से 7500 सीटें बढ़ने का जो अनुमान है वो बताया था। तो 45 यहाँ पे सरकारी कॉलेजेस आए और 3900 यहाँ सरकारी सीट्स बढ़ी थीं। 27 प्राइवेट कॉलेज में 2950 सीटें बढ़ी थीं। चलिए कहाँ कहाँ सीट बढ़ी वो डिटेल भी एक बार आपको आपकी जानकारी के लिए दिखा देते हैं, क्योंकि यहीं से हमें ये पता चलेगा कि वैकेंट सीट्स कितनी हैं। 8 नवंबर की ही ये NMC की नोटिस सीट मैट्रिक्स को लेकर है। तो यहाँ हम देखेंगे इंक्रीज सीट कितनी थी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इंक्रीज सीट्स की डिटेल है। लास्ट कॉलम अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ LOP है, यानी कि लेटर ऑफ परमिशन उस कॉलेज को कब मिली है। तो इस डेट में हम जैसे देखते हैं 4 नवंबर को क्या हुआ है, एक कॉलेज है कोनासीमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे 50 सीट्स जो हैं इंक्रीज हो गई हैं। ये फिलहाल काउंसलिंग में नहीं आई थी। उसी तरीके से 5 नवंबर को हम देखते हैं तो विश्व भारती मेडिकल कॉलेज करनूल, ये भी आंध्र प्रदेश का कॉलेज, और यहाँ पे 100 सीट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं जिन पे अभी काउंसलिंग नहीं हुई है। थोड़ा और नीचे चलते हैं, यहाँ फिर से 5 नवंबर की डेट है। लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा बिहार, 50 सीट्स यहाँ भी बढ़ गई हैं और बाकी के जो कॉलेजेस हैं इन सब की सीट पहले ही बढ़ चुकी थी, तो इन पे जो काउंसलिंग है वो हो चुकी है। लेकिन 4 कॉलेजेस जो मैंने आपको बताए हैं और एक 5वां कॉलेज है, मैं आपको बता देता हूँ, वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर, क्या हुआ है यहाँ पे 100 सीट्स यहाँ भी बढ़ गई हैं। कब बढ़ी हैं? 4 नवंबर को। तो टोटल 5 कॉलेजेस अभी ऐसे हैं जिनमें सीट की इंक्रीमेंट हुई है। किस सेशन के लिए? 2024-2025 के लिए। तो इस बात की संभावना जरूर बढ़ गई है कि इन सीटों पे जो है वो अभी काउंसलिंग और हो सकती है। इनके अलावा भी उत्तर प्रदेश में लगभग 22 सीटें खाली हैं और दूसरे कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिनमें स्टे राउंड के बाद भी जो कुछ सीटें हैं वो वैकेंट रह गई हैं, रिपोर्ट नहीं हुई हैं। तो अगर काउंसलिंग होगी तो उन सारी सीटों को भरा जा सकेगा। नए कॉलेजेस की बात की जाए तो ये जो कंप्लीट लिस्ट है नए कॉलेजेस की वो आप देख सकते हैं, इनको कब परमिशन मिली। तो ये कंप्लीट लिस्ट है यहाँ पे। अब इन नए कॉलेजेस में भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अब तक काउंसलिंग में हमें दिखाई नहीं दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, 50 सीट की परमिशन है यहाँ पे। 4 नवंबर को इनको परमिशन मिली है। एक और कॉलेज के बारे में बात हो रही थी वेस्ट बंगाल से, उसका भी जो LOP है वो वायरल हुआ था, फिलहाल उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो कुल मिला के ये कहना है कि काफ़ी सारी वैकेंट सीटें 2024-25 सत्र के लिए अभी भी बाकी हैं और NMC की नोटिस देख के ऐसा लगता है कि एक और राउंड जो काउंसलिंग का है वो कंडक्ट हो सकता है। कॉलेजेस की ये लिस्ट और NMC की जो नोटिस है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो 2024 की जो काउंसलिंग है ये बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत ही कठिन साल हमें देखने को मिला। एक वक्त हुआ करता था जब 31 अगस्त लास्ट कट ऑफ डेट होती थी, यानी कि उसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होते थे। लेकिन अब का जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा है कि पहले नीट का एग्ज़ाम होता है, फिर कोर्ट केस होता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर कोर्ट केस होता है, फिर काउंसलिंग शुरू होती है और साथ साथ जो कोर्ट केसेस हैं वो भी चलते रहते हैं। रीनीट को लेकर भी
कोर्ट में केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि पेपर में गड़बड़ी बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। इसको लेके एक रिव्यू याचिका डाली गई थी जो खारिज हो गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस बयान पर कायम है कि 2024 के नीट के एग्जाम में पेपर लीक या फिर दूसरी किसी भी तरीके की बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई थी। लेकिन बिंग काउंसलर, बिंग कैंडिडेट, बिंग पेरेंट, हम और आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि नीट के एग्जाम को लेके जो कुछ भी हुआ, इसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है वो सरकार के ऊपर से, सरकारी सिस्टम के ऊपर से बुरी तरीके से टूटा है। बहुत ज़्यादा हमें पैनिक सिचुएशन देखने को मिली। ग्राउंड रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट कॉलेजेस अब तक सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर हैं, जहां ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। कई सारे निम्न स्तर के कॉलेजेस हैं जिनकी एक्चुअल फीस ही बहुत ज़्यादा होती थी, वो नेगोशिएट करते थे, लेकिन उनको भी न सिर्फ पूरी फीस मिल रही है बल्कि एडमिशन के लिए स्कोर की कट ऑफ भी है। तो अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो ये सब क्यों हुआ था, ये सारी बातें समझेंगे दूसरी वीडियो में। फिलहाल जो भी कैंडिडेट बाकी हैं, अगर काउंसलिंग खुलती है तो उनको एक और मौका जरूर मिलेगा। बाकी लोगों को नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। एग्जाम रिफॉर्म को लेके जो कमिटी बनी थी उसने भी अपने सजेशन गवर्नमेंट को दे दिए हैं, तो कुछ न कुछ बदलाव तो 2025 के एग्जाम में जरूर हमें देखने को मिलेगा। हालांकि अब वक्त बहुत कम है तो कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इसकी उम्मीद भी नहीं है। फिर भी उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो सुधरें और जो छात्रों का नुकसान है वो कहीं न कहीं कम किया जा सके, क्योंकि 2024 की जो सिचुएशन है, पेरेंट्स परेशान हैं, छात्र परेशान हैं और जो कॉलेजेस हैं वो अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं पैसे लेने में। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्दी मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।